हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा आप जल्दी से घर पे आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना कि मेरे बिना परमिशन के मेरे रूम में मत आना, फिर क्यों आए? अब मुंह क्या लटका रखा है, निकलो मेरे रूम से। अरे बेबी, उठ गई तुम? हाँ उठ गई। वैसे बेबी, एक हफ्ते के लिए तुम्हारा हस्बैंड बाहर क्या गया, हमें काफी टाइम मिल गया एक साथ स्पेंड करने के लिए। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम लोग अब तक गए रहे? मैंने बोला ना मेरे रूम से निकलो, जाओ। यार ये बच्चे भी ना कबाब में हड्डी बन रखे हैं, तुम इन्हें बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं डाला? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इनको ना मैं बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी। और वैसे भी ना मेरे हस्बैंड के पहली बीबी के बच्चे हैं, मेरे सर पे बोझ बन के बैठे हुए हैं। अरे बेबी, तुम स्ट्रेस लेते हुए अच्छी नहीं लगती, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए एक फिल्टर कॉफी बना के लाता हूँ। ठीक है। बेबी कॉफी कैसी बनी है? बहुत अच्छी। रूपा। ओह शिट, मेरा पति आगे लगता है, अब क्या करें? मैं कहाँ छुपूं? तुम हाँ एक काम करो, स्टोर रूम में छुप जाओ, जाओ जाओ जल्दी। क्या हुआ बेबी, इतना घबराई हुई क्यों लग रही है? नहीं नहीं मैं घबराई हुई नहीं हूँ। पहले तुम ये बताओ, तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे? हाँ, आने वाला तो एक हफ्ते बाद था, सोचा अपनी बेबी को सरप्राइज दे दूं। चलो मैं निकल। इतनी जल्दी क्या जाने की, मुझसे तो मिलते हुए जाओ। तुमने तो कहा था कि तुमने इसे बेहोश कर दिया है, तो ये कैसे आया? अरे मैंने सच में इसके चाय में बेहोशी। अच्छा, तो तुम मुझे बेहोश करने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने चाय पी नहीं, और शुक्र है मेरे बेटे का, जिसने वक्त रहते तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने लेकर आया, वरना मुझे तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता कि तुम मुझे ये सब करती हो। और मैंने तो शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए की थी, ताकि उसे एक माँ का प्यार मिल सके, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगी। और किसी ने सच कहा है, सौतेली माँ तो सौतेली होती है। और इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, चुपचाप तुम यहाँ से निकल जाओ। रसम प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मुझसे गलती हो गई है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? देखो ये तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच का मामला है, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम अपना सॉर्ट आउट कर लो, मैं निकलता हूँ। रसम प्लीज। माफ कर दो। अरे एक पल को जो तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन जो तुमने मेरे बच्चों के साथ किया ना, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। देखो मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक चांस दे दो बस। निकलो। मैम आपका ऑर्डर। सुमन कौन है बेबी? अब कुछ नहीं, ये डिलीवरी वाला है। हाँ तो ले लो इससे ऑर्डर। वैसे भाई इतनी गर्मी में तुम ये बच्चा लेके डिलीवरी का काम कर रहे हो, क्यों? वो क्या है ना सर, इसकी माँ नहीं है। माँ नहीं है मतलब? वो इसकी माँ इसके लिए मर चुकी है, तो मैं इसके लिए इसकी माँ हूँ और मैं इसके लिए बाप। आई एम सॉरी। वैसे तुमने इसे कुछ खिलाया? नहीं, ये भूखी है। वो क्या है ना, डिलीवरी करते करते मुझे टाइम ही नहीं मिला। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अंदर आके बैठो, मैं इसके लिए दूध गर्म करता हूँ, तुम इसे पिला देना। अरे नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं इसे बाहर ही दूध पिला लूँगा। अरे भैया डिलीवरी का काम तो पूरे दिन करना है आपको, अब बच्चे को भूखा थोड़ी ना रखोगे। आप चुपचाप अंदर आओ, मैं दूध लेके आता हूँ। तो क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम फलक है। फलक? अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है इस बच्ची का। तो वैसे एक बात कहूँ भाई, बहुत बुरा लगा ये जान के कि इसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। इसकी माँ इस दुनिया में तो है,
लेकिन हमारे साथ नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। शायद इसकी माँ को मैं कभी पसंद ही नहीं था, और वो जो लाइफ जीना चाहती थी उसे मैं वो कभी दे ही नहीं पाया, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। मुझे नहीं पता था शादी के बाद मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ के चली जाएगी। पहले तो मुझे लगता था कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन सच तो कुछ और ही था, और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा है। मैंने तो उसका सच जानने के बाद भी उसको माफ कर दिया, सिर्फ अपनी बेटे के लिए, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। कैसा कलयुग आ गया है ना। चंद पैसों के लिए एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। आपको पता है भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। और कैसी माँ होगी वो जो कि इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ के चली गई। वैसे मैं तो लकी हूँ, क्योंकि सुमन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहीं पीछे ऑफिस है मेरा, ऑफिस में ही मिले थे हम, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं देने वाली कभी भी, है ना? सही बोला ना मैंने? हाँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। अच्छी बात है, आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, और हम हमेशा खुश रहेंगे। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आई एम सॉरी, मैं बातों बातों में भूल ही गया। बच्ची को भूख भी लग रही होगी ना, मैं दूध लेके आता हूँ इसके लिए। आप दोनों जब तक बातें करो। कैसे हो तुम? वाह, मेरी जिंदगी खराब करने के बाद पूछ रही हो कैसा हूँ मैं। अगर मुझे पता होता ना कि ये घर तुम्हारा है तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, मैं मानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, या मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया। इन सब में इस बच्ची की क्या गलती थी? अरे कम से कम मुझे नहीं अपनाया, इस बच्ची को तो अपना लेती। रुस्तम, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने क्या किया है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए फूल सी बच्ची को छोड़ दिया। आज मेरी गलतियों की सजा मेरी बच्ची भुगत रही है। मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने अपने हाथों अपना घर उजाड़ लिया। लेकिन एक बात याद रखना, झूठ के रिश्ते ना ज्यादा दिन तक नहीं चलते। तुमने मेरा साथ तो दिया नहीं, कम से कम अपने बॉस का साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी तो अच्छी खासी जॉब थी, तो फिर तुम ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद पूरे 6 महीने डिप्रेशन में रहा था। अरे मैंने तो जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसे अपनी बच्ची के लिए जिया हूँ। खैर तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक। मैं चलता हूँ। सुमन, वो भाई कहाँ गए? मैंने उस बच्ची के लिए दूध भी गर्म कर दिया, कहाँ चले गए वो? वो तो चले गए। उनकी बच्ची बहुत रो रही थी, और उनका बार बार कॉल भी आ रहा था, किसी और जगह पे उन्हें डिलीवरी करनी है ना, इसलिए। अच्छा, वैसे सुमन कितना बुरा हुआ है ना उन भाई के साथ। वो बेचारे अपनी बच्ची को लेके धूप में इतना डिलीवरी का काम कर रहे हैं। अरे हाँ बाबा, मैं घर से निकल गई हूँ, बस आ रही हूँ। बाय, लव यू। ये रूपा किससे मिलने जा रही है? हाय बेबी। काफी अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। अच्छा बेबी, मैंने तुमसे कुछ पैसे मंगाए थे, तुम लाई हो? हाँ मैं लेके आई, 1 मिनट। ये लो, पूरे 1 लाख रुपए हैं। अरे मैंने तो तुमसे 60,000 रुपए मंगाए थे ना, तुम 1 लाख ले आई। अरे वो इसलिए कहीं तुम्हें और पैसों की जरूरत न पड़ जाए, इसलिए मैंने पहले ही दे दिया। सच में बेबी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम ना होती तो पता ही नहीं मेरा क्या होता। देखो ना, हमारी शादी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे घर वालों ने भले ही तुमसे शादी न करवाई हो, लेकिन मेरे दिल में प्यार तुम्हारे लिए अभी भी वही है। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो बेझिझक मुझे तुम बता सकते हो। अच्छा, तुम कह रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाला है 1-2 हफ्ते के लिए,
वो चला गया क्या? हाँ वो चला गया। अब 1 हफ्ते के लिए तुम और मैं एक साथ। तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी कि मेरा पति कब ट्रिप के लिए जाए और हम दोनों ना साथ हो सके, क्योंकि मेरे पति के होते हुए मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं तुमसे बात करूं। ऐसे ना छुप छुप के मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मैं फ्रीली तुमसे बात करूं, तुमसे मिलूं। सही कह रही हो तुम। वो जब तुम्हारे साथ होता था ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खैर, तुम मेरे साथ हो, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए मुझे। अब चलो जल्दी से शॉपिंग के लिए चलते हैं, उसके बाद घर आके हम टाइम स्पेंड करेंगे। चलो बैठो। अरे बेबी, मजा ही आ गया आज तो, है ना? रुस्तम, तुम यहाँ? आगे तुम लोग। तुम तो बाहर गए थे ना बिजनेस के टूर के लिए, तो तुम यहाँ कैसे? हाँ, जाने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया। और मैं जान सकता हूँ ये कौन है? अब ये, हाँ ये तो मेरा कजन है। अच्छा, ऐसा कौन सा कजन है ये जिसे मैं नहीं जानता और ये शादी में भी नहीं आया था? शादी में ये इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ये ना इंडिया से बाहर था। अच्छा, कजन है। अरे तुम ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, तुम बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे ना, तो तुमने आने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अगर मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता तो तुम्हारा सच कैसे जानता? सच? कैसा सच? ये बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? रुस्तम, मैंने माना कि ये हमारी शादी में नहीं आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने बोला नहीं ये मेरा कजन है। बस रूपा बस, मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर मुझे कोई और आके बताता ना तो मैं कभी बिलीव नहीं करता, और जो सच मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुटलाओगी तुम? तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला तो कि ये मेरा कजन है, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता था तुम मेरी बातों को साफ साफ मानने से इनकार करोगी, इसलिए मैं प्रूफ साथ लेकर आया हूं। ये रहा तुम्हारा सच। अब इसके बाद भी तुम्हें कुछ बोलना है? चलो अच्छा ही हुआ कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई, वरना मैं तुम्हें बता ही देती कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं तो इससे प्यार करती हूँ। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारे से शादी करवा दी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूँ। मैं तो गौरव से प्यार करती हूँ और हमेशा से उससे प्यार करती रहूंगी, और अब मैं तुम्हें छोड़ के गौरव से शादी कर लूंगी, है ना? क्या बकवास करे जा रही है? मैं तुझसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। प्यार का झूठा नाटक कर रहा था तुझसे ताकि पैसे मिलते रहे। गौरव, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। कितनी बार बोलूं, नाटक था वो सब कुछ। और तेरे दिमाग में कहां से आया कि मैं तुझसे शादी करूंगा? अरे मैं तुझसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। और तू एक बात बता मुझे, इस भले आदमी की नहीं हुई मेरी क्या होगी? तू एक काम कर, तू इसी के साथ रह, मैं तो चला। रख भाई तू ही इसे। यही था तुम्हारा प्यार जो 2 मिनट में तुम्हें छोड़ के चला गया अकेला? रुस्तम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज मुझे बस एक चांस दे दो। क्या कहा? माफ कर दूं? रूपा, जो तुमने किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हारे घर वालों को बुलाऊं, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रुस्तम, मैंने बोल दिया ना, निकलो।